वेलकम टू इजी मेड एकेडमी दोस्तों। तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के प्लेलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले के जो मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं इस प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने आपको समझाया था स्पीड के बारे में कि स्पीड होता क्या है और स्पीड क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हम क्या कंक्लूजन पे आए थे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी, टाइम मतलब समय। स्पीड को हम गति भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने दो और फॉर्मूला भी निकाला था डिस्टेंस का और टाइम का, ठीक है। आगे अभी हम करेंगे। और इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि स्पीड का ढेर सारा यूनिट होता है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर और एक है मीटर पर सेकंड। मैंने आपको सिखाया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज के इस लेसन में हम यही कन्वर्जन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्पीड टू किलोमीटर पर आवर। तो नीचे कुछ आपको स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, और देखिए ध्यान से देखिए मीटर पर मिनट में भी दिया है, तो उसको हमें क्या बनाना है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी सिखाया था और कन्वेंशनल मेथड भी सिखाया था, तो हम आज दोनों से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर वन ए देखते हैं। ए में कितना दिया हुआ है, ए में दिया है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से इसको कैसे करेंगे, तो अगर आपको याद हो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते थे, किलोमीटर पर आवर में हम 18 का टेबल पढ़ते थे और मीटर पर सेकंड में 5 का पढ़ते थे, है ना। मतलब अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो 5 मीटर पर सेकंड होगा। अगर 18 टू ज़ा 36 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10। 18 इंटू 3 54 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम उल्टे तरीके से देखें, अगर इसको उल्टे तरीके से देखें तो क्या बोल सकते हैं कि मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में अगर मैं 5 का टेबल पढ़ूंगा, 5 वन 5, 5 टू 10, 5 3 15, 5 4 20, तो किलोमीटर पर आवर में क्या करना पड़ेगा, 18 का भरना पड़ेगा। तो 18 वन 18, 18 टू 36, 18 3 54, 18 4 72, है ना। तो चलिए ये देखिए, ये 20 जो है मीटर पर सेकंड में है, तो आप बताइए 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में आता है ना। 5 इंटू 4 करने से 20 आता है। तो मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 4 72 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा आया था, ये देखिए। ओके, तो ये हुआ शॉर्टकट मेथड। और आपको कन्वेंशनल मेथड से करना है तो कैसे करना है, क्या सिखाया था मैंने कि अगर आपको 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। 18/5 से, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 वन 5, 5 से ये जाएगा 4 टाइम में, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों तरीका से आंसर सेम आया, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़े, नंबर बी देखिए। बी में है 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कन्वेंशनल मीटर से कैसे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, ठीक है। ये 5 है, तो 5 से ये 1.5 कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में जाएगा। डेसिमल एक प्लेस के बाद है तो इसको हम 0.3 लिखेंगे, ठीक है। अब 18 से 0.3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 18 से मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 54। अगेन डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल प्लेस एक है, यहाँ भी डेसिमल प्लेस एक होगा, 4 के बाद लगाएंगे। ये हो गया 5.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर शॉर्टकट मेथड से करते तो कैसे करते, एग्जाम में अगर आप शॉर्टकट से करें कैसे करेंगे, 1.5 मीटर पर सेकंड जो है, इसको अगर मैं 5 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं 5 इंटू 0.3, है ना। तो मीटर पर सेकंड में हम 5 का टेबल पढ़ते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में हमको क्या करना पड़ेगा, 18 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 को 18 से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये 18 इंटू 0.3 करूंगा, ये आ जाएगा 18 इंटू 3.3 करने से आएगा 5.4 किलोमीटर पर आवर। देखिए यही तो आया था ना हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, नंबर सी बाद में देखते हैं, चल पहले डी देख लेते हैं, ठीक है। डी में दिया है 22 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ हमारा शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 22 जो है ये 5 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे, 22 इंटू 18/5 कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाता हूँ, इसको शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप 18 का टेबल अगर जानते हैं तो जल्दी हो जाएगा। देखिए 18 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 इंटू 2 होता है 36, कैरी में 3 गया, फिर से 18 इंटू 2 करेंगे 36 होगा, 36 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 396, और नीचे हो गया 5, ठीक है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगर नीचे आपका 5 हो, 15 हो,
या फिर 50 हो, तो आप उसको क्या कीजिए, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। अब मुझे 396 का ऊपर डबल करना है, नीचे आ गया 10। 396 का डबल कितना होगा बताइए, सोच के बता। देखिए 396 जो है वो क्या है, 400 से कितना कम है, 400 से 4 कम है। तो इन दोनों को मैं डबल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 8। तो 800 में से 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 में से अगर 8 कम करेंगे तो आएगा 792। और नीचे आ गया 10। अब नीचे अगर 10 आ गया तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है, क्योंकि अगर 1 के ऊपर एक जीरो है तो डेसिमल कहाँ आएगा, एक प्लेस के बाद, मतलब यहाँ पर डेसिमल आएगा। ये हो जाएगा 79.2। ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नंबर सी की ओर। नंबर सी में क्या है, 15 मीटर प्रति मिनट, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो इसका मैं दो मेथड आपको सिखाऊंगा, दो मेथड में आपको सिखाऊंगा। एक है इजी वाला, एक थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। ठीक है, तो इजी वाला पहले देख लेते हैं। इजी में मैं क्या करूंगा, देखिए ये है 15 मीटर पर मिनट, है ना। तो मैंने क्या बताया था, इसको पर मिनट को मैं कैसे लिख सकते हैं, पर मिनट को मैं लिख सकता हूँ 50 मिनट पर 1 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्योंकि इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु जो है वो 15 मीटर जाती है कितना, 1 मिनट में। तो 15 मीटर नीचे क्या हुआ, 1 मिनट। अब क्या करूंगा मैं इसको, 15 ऊपर मिनट है, नीचे मुझे क्या कर, मैं क्या करूंगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो किस में आएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर आ गया मीटर, नीचे आ गया सेकंड। तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 15 से जाएगा 1 टाइम में, ये जाएगा 4 टाइम में, ये आ गया 1/4 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो हम क्या किए, हम मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में आ गए। अब मीटर पर सेकंड से किस में जाना है, हमें निकालना आंसर है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करते हैं बताइए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस ये कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा 2 टाइम में, 2 से जाएगा 9 टाइम में, ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 10। अगेन एक के ऊपर एक जीरो, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, डेसिमल यहाँ पे आएगा। तो आंसर आ गया 0.9 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ आसान मेथड। ठीक है, टफ में क्या होगा, टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा करना, अब मैं जो भी सिखाऊंगा ये आपको थोड़ा एक लेंदी लगेगा। इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए ये है 15 मीटर पर 1 मिनट, ये दिया था ना दोस्तों। तो मुझे निकालना किस में, मुझे निकालना है किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जो 15 मीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे करते हैं, 15 अगर मीटर में है उसको अगर 1000 से डिवाइड देंगे तो वो ये किस में बन गया, ये किलोमीटर बन गया। ठीक है, फिर नीचे देखिए 1 मिनट है, 1 मिनट को मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है। तो 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा होता है ना। तो 1 मिनट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। तो ये 1/60 आवर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो किस में आएगा, वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को किलोमीटर में बदल दिया और नीचे वाले को घंटे में बदल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो बड़ा वाला आपको डिवाइड दिख रहा है ये हमारा मेन डिवाइड है। तो इसको मैं लिखूंगा 15/1000। इस मेन डिवाइड को मैं ऐसे डिवाइड लिखूंगा, और नीचे वाला हो गया 1/60। अब ये क्या है, ये है फ्रैक्शन का डिवीजन। फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करते हैं, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और ये वाला उलट जाता है ना, यहाँ वाला उलट जाता है। तो करते हैं, चलिए ये आ जाएगा 15/1000, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 60 ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो एक जीरो और एक जीरो तो मैंने काट दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस 100 को आप काटने मत जाइए, वो बेवकूफ़ी होगा। आपको क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर कितना हो गया, 15 × 6, ऊपर हो गया 90, है ना। 15 × 6 90 होता है, नीचे हो गया 100। अब 1 के ऊपर दो जीरो, तो डेसिमल कहाँ आएगा, डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद ना। यहाँ करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ देखिए, तो ऊपर देखिए, ऊपर आया है मेरा 90, नीचे आया है 100। अगर 1 के ऊपर दो जीरो है तो डेसिमल दो प्लेस के बाद आएगा, मतलब 0 और 9 यहाँ पर डेसिमल आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.90, है ना। इसको मैं 0.9 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डेसिमल के एंड में जो जीरो होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आंसर हमारा था कितना, 0.9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ भी कितना है, 0.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो देखिए 4 दिया हुआ है आपको, तो इसमें शॉर्टकट क्या था दोस्तों, कि किलोमीटर, फिर से वही सेम ही है, बस उल्टा लिखना है। किलोमीटर पर आवर में अगर 18 का टेबल पढ़ेंगे तो मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ते हैं, ये रूल होता है। तो पहला देखिए नंबर ए, नंबर में दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये दोस्तों, ये तो 18 के टेबल में आता ही नहीं है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं शॉर्टकट से नहीं करके कन्वेंशनल मेथड से ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, कैसे करूंगा, 45, अब बताइए किलोमीटर से
मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको दोस्तों। ठीक है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 से जाएगा ये 2 टाइम में, 9 से जाएगा 5 टाइम में, ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 2, 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना मतलब होता है आधा करना, तो 25 का आधा होता है 12.5, तो 12.5 मीटर पर सेकंड ये हो गया। ठीक है, इसको हम एक शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, या फिर ये जो सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल कितना आंसर आया 12.5। चलिए अगला देखते हैं, नंबर बी। नंबर बी में कितना है 540 किलोमीटर पर आवर, इसको हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 540 क्या है, 540 है, अगर 540 को मैं 18 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 18 इंटू, देखिए दोस्तों 18 इंटू 3 करने से आता है 54, इसका मतलब अगर 18 इंटू 30 करूंगा तो ये कितना आएगा, ये 540 आएगा, है ना। इस पे एक और यहाँ अगर एक जीरो लगाता हूँ तो यहाँ भी एक जीरो लग जाएगा। ओके, तो 540 को मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 30, तो 18 के टेबल में 30 टाइम में आता है 540, तो मुझे क्या करना है कि मीटर पर सेकंड के लिए 5 का टेबल भरना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे 18 को रिप्लेस करके 5 करना है, 5 को 30 टाइम पढ़ना है, ये आ जाएगा 150। समझ आया दोस्तों, ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपको कि किलोमीटर पर आवर में हम 18 का टेबल पढ़ते हैं, तो मीटर पर सेकंड में हमको 5 का पढ़ना पड़ता है। तो 18 इंटू 30 करने से आ रहा है 540, तो मुझे मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 30 करना पड़ेगा। 5 इंटू 30 करके कितना है 150 मीटर पर सेकंड, ये आ गया आंसर। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से करते तो क्या होता, 540 इंटू 5/18 ये करते हैं, 18 से काट दीजिए, 18 1 से 18, 18 से जाएगा 30 टाइम में, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 150, ऐसे भी वही आंसर आया। ठीक है, ओके, डी और ये देखते हैं, चलिए ये सी और डी होगा। ठीक है, गलती से डी और आ गया है, तो तीसरा ये वाला देखते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 18 के टेबल में 90 कितने टाइम में आता है, 18 के टेबल में 90 आता है 5 टाइम में, 18 इंटू 5, है ना। तो मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकंड के लिए मुझे 5 का टेबल 5 बार पढ़ना है, मतलब 5 इंटू 5 करना है, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, आ गया शॉर्टकट से। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से करते तो कैसे करते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 1 से 18, 18 से जाएगा 5 टाइम में, 5 5 या 25, ऐसे भी आंसर कितना है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको आने नहीं वाला, लेकिन हाँ एग्जाम में जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका एप्लीकेशन आएगा, इसका यूज लगेगा, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। चलिए अगला लास्ट वाला देखिए, लास्ट है 450 मीटर पर आवर दिया हुआ है। ओके, अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ किलोमीटर पर आवर वाला शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में नहीं मीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम सिंपल नॉर्मल मेथड से करेंगे, तो ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 450 मीटर, और पर आवर का मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड बाई 1 आवर, है ना, प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में। अब क्या करेंगे, ऊपर तो मीटर पहले से है, अभी मुझे घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद है मैंने बताया होगा कि 1 घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। ये कैसे आता है, देखिए ध्यान से देखिए, सिखाया था मैंने, फिर से बता दे रहा हूँ। ये 1 घंटा है, अगर मैं घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये मिनट बन गया। अब अगर इस मिनट को फिर से मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये सेकंड बन गया, है ना। तो 1 घंटे को मैंने जब सेकंड में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 1 इंटू 60 इंटू 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3600। ये हो गया, ऊपर हो गया 450, नीचे हो गया 3600, बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आ गया। तो एक जीरो और एक जीरो कट गया, 9 से जाएगा, 9 से जाएगा 9 5 या 45, 9 से 36 जाता है 4 टाइम में, तो ये हो जाएगा 40, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम में, 5 से जाएगा 8 टाइम में, तो ये आ गया 1, यहाँ लिखता हूँ 1/8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा, 0.125 आएगा। ओके, कन्वर्जन का हमने सारा न्यूमेरिकल कर लिया। अब मैंने आपको जो एक शॉर्टकट और बोला था वो बता देता हूँ, देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो सीखने की कोशिश कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना था मुझे, 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था विदाउट कोई फॉर्मूला यूज़ किए। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए कि जब किलोमीटर पर आवर में हम क्या करते हैं 18 का टेबल पढ़ते हैं, और मीटर सेकंड पर सेकंड में 5 का पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो 18 के टेबल में जाता नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर प्लस 9 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ ना। देखिए तो 36 और 9 ऐड करके क्या होता है 45 आता है। अब देखिए 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 18 का टेबल यहाँ 2 बार पढ़ने 36 आ रहा है, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, प्लस 9 का देखिए 9 क्या है 18 का आधा है ना, 9 18 का आधा है,
तो मीटर पर सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का आधा लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 18 हम कंसिडर करें तो यहाँ 5 कंसिडर करते हैं, बताया हूँ आपको। तो अगर ये 18 का आधा है 9, तो यहाँ 5 का आधा लेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड। बस अब स्क्वायर कर दीजिए, 10 और 2 मिला के हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड, यही आया था हमारा उस वक्त भी। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है, जो आपको आसान लगे आप वो कीजिए, लेकिन अगर आप ये सीख सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है ना, क्योंकि कब एग्जाम में कौन सा ट्रिक काम आ जाए किसी को नहीं पता। तो जितना ज़्यादा आप सीख सकते हैं, आपका अगर इच्छा है सीखने का, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इस पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब वो कन्वर्जन का हमने सारा कर लिया, अब हम करते हैं नॉर्मल प्रॉब्लम। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। तो फॉर्मूला क्या क्या है एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ पहले, बस मैंने रिवीजन के लिए लिख दिया। तो चलिए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर क्या बोला, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 45 मिनट्स। अब मुझे निकालना है कि ये 45 मिनट में कितना दूर जाएगी। तो टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो देखिए इतना पता है दोस्तों कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अभी मैंने वहां लिखा भी है फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ 36 स्पीड हो गया, टाइम अगर 45 हो गया, इसको करके आंसर निकाल दूँ, तो जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि यूनिट बहुत मैटर करता है दोस्तों। ठीक है, तो जब हम दो पैरामीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका क्या जो है, उसका जो यूनिट है वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ध्यान से, मैं सीधा पहले यूनिट देखता हूँ। तो देखिए स्पीड को हम ले रहे हैं किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो पर आवर को मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मिनट से। तो मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, देखिए तो मिनट और आवर अलग अलग है, ये तो कटेगा नहीं। तो यूनिट आएगा मेरा किलोमीटर इंटू मिनट, और नीचे आ रहा है आवर। ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट है, कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए दोस्तों, लेकिन अगर सेम यही कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूं, और अगर इस मिनट को, ये जो मिनट है यहाँ, इसको मैं मिनट में ना लेके अगर मैं इसको आवर में लेता हूँ, टाइम है ना ये, तो देखिए ये है स्पीड, ये है स्पीड, और ये है टाइम। अगर मैं टाइम को मिनट में नहीं लेके आवर में लेता हूँ तो क्या होता, तो क्या होता, तब मैं बोलता हूँ कि ये घंटा और ये घंटा कट जाता ना, फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन, ये आवर और ये आवर कट जाता, तो यूनिट किस आंसर किस में आता है, आंसर आता किलोमीटर में। और हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस का किलोमीटर यूनिट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, समझ आया। तो यूनिट बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले, कि अगर हम स्पीड ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को भी हमको क्या करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर हम स्पीड लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो टाइम को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता, तो मीटर पर सेकंड, इसको अगर सेकंड से मल्टीप्लाई करते तो ये सेकंड सेकंड कट जाता है, आंसर किस में आता है, आंसर मीटर में आता है। और मीटर होता है डिस्टेंस का यूनिट, समझ आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इस चीज का ख्याल रखना है। स्पीड तो है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं घंटा में कन्वर्ट करूंगा। घंटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, एक मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ये होगा 45 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये घंटा में बदल गया। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरा 36 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम में आपको ये सब नहीं लिखना है, मैं आपको यहाँ बस लिख के दिखा रहा हूँ। इंटू ये हो गया टाइम, कितना है, टाइम है 45 बाई 60 आवर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर और आवर को मल्टीप्लाई करने क्या होगा, ये आवर और आवर कट जाएगा, आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा किलोमीटर में। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ बस करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने स्पीड लिया है किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी आपको आवर में लेना है, तो आंसर आपका आएगा किलोमीटर में। ओके, तो ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते देखिए, ये 15 से जाएगा 3 टाइम में, ये 15 से जाएगा 4 टाइम में, 4 से जाएगा 1 टाइम में, और 4 से जाएगा 9 टाइम में, तो आंसर आएगा 9 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए बुलक कार्ट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक बैलगाड़ी है, इसका स्पीड हमको दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अब मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर, अब मुझे टाइम निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैं यूनिट को देखें, तो स्पीड है मेरा किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो टाइम किस में आना चाहिए, टाइम आवर में आना चाहिए, क्योंकि किस में खेल रहे हैं हम लोग, किलोमीटर और आवर में खेल रहे हैं, है ना। तो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में,
डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो टाइम किस में आएगा, टाइम आएगा आवर में। तो इसको मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको कैसे आएगा आवर में, ठीक है। चलो पहले सॉल्व करते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20, स्पीड है कितना 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 3 टाइम में, 10 टाइम में, तो ये आ गया 10/3 आवर, ठीक है। इसको हम चाहे तो मीटर और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल ये आपका आंसर है। अब मैं दिखाता हूँ क्यों ये आवर में आया। तो देखिए टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हम किस में ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं किलोमीटर में, और स्पीड हम ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, उसको ऐसे लिख सकते हैं पर आवर। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये मेन डिवाइड है, इसको मैं लिखूंगा किलोमीटर, मेन डिवाइड को मैं ऐसे लिखूंगा, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है, ये हमारा फ्रैक्शन का डिवीजन है ना दोस्तों। तो फ्रैक्शन का डिवीजन में क्या करते हैं, जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर इसके जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो ये उल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो आवर चला जाएगा ऊपर और किलोमीटर आ जाएगा नीचे। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आवर में, समझ आया। तो इसी तरह से दोस्तों आपका यूनिट का भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो ये जो आंसर है ये आवर में आया, ओके। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको, ये जो घंटा है इसको हम घंटा और मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए 10/3 है ना, तो 10/3 को पहले मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए जो 10 है इसको मैं 3 से डिवाइड दूंगा, तो 3 3 से होगा 9, नीचे आ गया 1। तो इसको कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, ये वाला जो है ये सामने आता है, उसके बाद ये जो है नीचे जो शेषफल बचा इसको हम ऊपर भेजते हैं, तो 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हो, जो ये 3 है ये नीचे का नीचे ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो 10/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब मिश्र भिन्न में, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं हिंदी में, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 1/3, और ये क्या, ये आवर में है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 3, ये 3 होल नंबर है, 3 + 1/3 आवर, ओके। तो देखिए ये तो पहले से घंटा में है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 आवर + 1/3, ये घंटा है, घंटा को मिनट कैसे बनाएंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ करता हूँ, ये हो गया 3 घंटा प्लस ये 3 से जाएगा 20 टाइम में, 20 × 1 हो गया 20, तो 3 घंटा + 20 मिनट। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 3 आवर 20 मिनट, ठीक है। अगर आपको इसको ये सीखना है, इसका अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए मैन कंप्लीट्स ए जर्नी, ए मैन कंप्लीट्स ए जर्नी इन 10 आवर्स, he travels first half of the journey at the rate of 21 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ध्यान देखिए एक आदमी है, वो 10 घंटे में एक यात्रा पूरी कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जा रहा है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। फिर क्या बोला है, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, फर्स्ट हाफ मतलब 5 घंटा, फर्स्ट हाफ का मतलब हुआ कि टोटल वो 10 घंटा ले रहे हैं, तो शुरू का जो 5 घंटा है दो हाफ में, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो शुरू का जो 5 घंटा है वो क्या कर रहा है, उस वक्त उसका स्पीड कितना है, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट हाफ में क्या है, जो टाइम है ये कितना है 5 घंटा, और जो स्पीड है S1 ये कितना है, ये है 21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर सेकंड हाफ में क्या है, एंड सेकंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर, और सेकंड हाफ में उसका टाइम कितना है, टाइम तो सेम ही है T2, ये 5 घंटा ही है, लेकिन स्पीड क्या है, अलग है। स्पीड कितना है, S2 24 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा क्या है, फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर, टोटल वो कितना दूर गया वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए, शुरू में टाइम था 5 घंटा, स्पीड था 21 किलोमीटर, तो कितना दूर गया होगा वो, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल था स्पीड इंटू टाइम। तो सॉल्व करते हैं, स्पीड है मेरा 21 इंटू टाइम कितना है 5, और ध्यान से देखिए यूनिट स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम आवर में है, तो आंसर किस में आएगा, आंसर किलोमीटर में आएगा, है ना, क्योंकि सिर्फ हम किलोमीटर आवर में ही खेल रहे हैं। तो 21 × 5 करने से कितना आ जाएगा, 105, 105 किलोमीटर आया पहला हाफ में। सेकंड हाफ में निकालिए फिर से, सेकंड हाफ में उसका डिस्टेंस क्या होगा, D2, इसको D1 ले रहा हूँ, D2 ये होगा स्पीड S2 इंटू T2। स्पीड कितना है, स्पीड है 24 और टाइम कितना है, टाइम है 5 घंटा, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 24 × 5 करने से 120 आता है, ओके। 5 से कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैंने अपने DI के लेसन में भी आपको सिखाया है, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर 5 से मल्टीप्लाई करना तो आप क्या कीजिए, आप 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए। तो अगर मैं 24 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, 240 होगा, उसका हाफ करेंगे तो 120 होगा, ओके। तो 120
किलोमीटर है D2, तो टोटल कितना जर्नी हुआ, टोटल जर्नी ये हो जाएगा D1 और D2 मिलाकर। पहले हो गया 105 किलोमीटर, फिर हो गया 120 किलोमीटर, मिलाकर हो गया 225 किलोमीटर। ठीक है, 225 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो नहीं है, हमने तो सही किया है। ओके, हमने सब कुछ सही किया है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया, आंसर आ गया 225 किलोमीटर। ठीक है, समझ आया कैसे करना है। तो ये हर जितने भी मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सबका शॉर्टकट भी हम सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे। पहले आप समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये समझना जरूरी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है एवरेज स्पीड। ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि मैंने आपको बताया नहीं था अभी तक। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, ए बस कवर्स 160 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 120 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक बस है, वो क्या कर रहा है, वो शुरू का 160 किलोमीटर किस गति से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। और अगला जो 120 किलोमीटर है, ये किस गति से जा रहा है, वो ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालो। तो अभी तक मैंने दोस्तों आपको स्पीड बताया था, एवरेज स्पीड आज तक नहीं बताया। तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत गति। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी और कुल समय। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, बस ये याद रखना जरूरी है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखिए दोस्तों, इस डेटा से अगर मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल दूरी चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो दूरी तो मुझे पता है, दूरी कितना है, पहले कितना था, पहले था 160 किलोमीटर और फिर था 120 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल जो डिस्टेंस है, ये तो मुझे पता है, ये कितना, ये 160 में 120 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 280 किलोमीटर। ये तो मुझे पता है, लेकिन टोटल टाइम मुझे नहीं पता है, वो तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चल निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं निकालता हूँ कि फर्स्ट पहला वो जो गया है 40 किलोमीटर की गति से, उसमें उसको कितना समय लगा हुआ, उसमें T1 लिख रहा हूँ। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा वेग। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, पहला फर्स्ट केस में देखिए डिस्टेंस है 160 किलोमीटर और स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहा हूँ और स्पीड को ले रहा हूँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम किस में आएगा, टाइम आएगा आवर में। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 0 गया, 4 से 4 बार में गया, तो 4 घंटा आ गया। ठीक है, T1 आ गया। अब T2 निकालते हैं। नेक्स्ट आप देखिए अगला क्या है, अगला वो जा रहा है T2। अगेन क्या होगा, फिर से ये होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। दूसरी बार दूरी कितना है, दूसरी बार दूरी है 120 किलोमीटर और दूसरी बार उसका स्पीड कितना है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। फिर से देखिए यहाँ पे आंसर किस में आएगा, आवर में आएगा, है ना। तो 60 से 2 बार में जाता है 120, 60 इंटू 2 हो गया 120, 2 घंटा हो गया। ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस भी मिल गया और टोटल टाइम भी मिल गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड ये इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आया था हमारा, 280। देखिए ये वाला 280 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना आया, 4 घंटा और 2 घंटा मिला के 6 घंटा। ओके, ये हटाते हैं अब। तो 280 बाई 6 करना है, तो जाएगा नहीं, 2 से काटेंगे 3 टाइम में, 2 से जाएगा 140 टाइम में, तो यही आ रहा है 140 बाई 3 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन आता है एसएससी में तो खास करके। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में। जय हिंद।